नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जी अभी हो रखा है सुबह का समय और मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी भिंडी। और जी आप जो भी मेरे चैनल पर नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए भिंडी बना लेते हैं। तो मैंने भिंडी को इस तरीके से ना 1-1 इंच के पीसेस में काट लिया है, क्योंकि आज मैं भिंडी 2 प्याज़ा बना रही थी तो उसके लिए बड़े बड़े पीस काटते हैं। तो मैंने इसको बड़े बड़े पीस में काटा है। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, क्योंकि नैना वैसे तो कम पसंद करती है ऐसे कोई भी ट्राई ना भिंडी के ऊपर, बोलती नहीं जैसी बनाती हो वैसी बनाया करो। तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं, कभी कुछ नया ट्राई भी करना चाहिए ना, इसलिए तो मैंने कहा चलो ये वाली बना करके देखते हैं, अगर बच्चों को पसंद आएगी तो फिर यही बनाएंगे। तो लेकिन बच्चों के मुंह में दूसरी वाली भिंडी लगी हुई है। मुझे तो अच्छी लगी खाने में ना, उसको ऐसा लगा कि शायद मतलब प्याज मैं हमेशा ऐसे डालती हूँ, कम से कम 2-3 प्याज ही डालती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो कह रही मम्मी लग रहा है इससे बैगन का भरता खा रही हूँ। शायद मैंने टमाटर डाले ना, इसलिए इसके अंदर टमाटर डालते हैं, तो शायद उसको इसलिए ऐसा लगा कि मैं ना बैगन का भरता खा रही हूँ। तो मैंने कहा कह रही आपने नॉर्मल बनाया करो जैसे हमेशा बनाते हो। मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, मैंने आज ट्राई किया था तो नहीं पसंद आया उसको, चलो कोई बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो और कैसा रहा हमारा आज का दिन। तो देखा आपने भिंडी, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है और खाने में भी अच्छी लग रही थी, ऐसा नहीं कि वो बेकार लग रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसका अपना टेस्ट है। तो यहाँ पर मैंने नैना को और उसके पापा को नाश्ता दे दिया है और उनका लंच भी पैक करके रख दिया था, क्योंकि वो जाएंगे ऑफिस। तो वो ऑफिस चले गए हैं, तो उनके ऑफिस जाने के तुरंत बाद मैं झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ। तो मैंने कहा चलो जब तक थोड़ा टाइम होता है, मतलब 10-15 मिनट बीतते हैं या फिर जितना भी टाइम लगता है, मैं पहले जो मैंने कल कपड़े प्रेस किए थे ना, तो मैं कहा चलो उनको लगा देती हूँ। तो उनके कपड़े उनकी अलमारी में लगा रही थी, तो ये यहाँ पे मैंने ला के रख दिए थे रात को ना कपड़े। और मैं इस पर प्रेस नहीं करती हूँ सही बताऊँ, क्योंकि इस पर ना जो जैसे होता है ना सूट वगैरह प्रेस करने में ना मुझे बहुत दिक्कत सी लगती है। ऐसा लगता है कि बड़े कपड़े ना तो नीचे गिर जाते हैं, तो ढंग से हो नहीं पाते। और उस पर क्या होता है, जैसे शर्ट भी प्रेस करती हूँ ना इसके ऊपर, तो पूरी तो आ नहीं पाती क्योंकि बहुत छोटा तो है नहीं है। तो मेरे को ना पलंग पे करने में सच आता है कि हाँ चलो एक बारी में ना इसे पूरी प्रेस लग जाती है अच्छे से शर्ट के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर ना, इसलिए तो बहुत कम इसका इस्तेमाल करती हूँ मैं। और अब तो मैंने इसको ना सामान रखने का स्टैंड ही बना रखा है। तो जबकि मैंने बड़े चाव से मंगवाया था इसको ना कि अरे लेकर के आना, मैं तो इसी पर कपड़े प्रेस करूँगी, लेकिन शुरू का शौक़ था, मैंने उसमें किया। अब वो सामान रखा हुआ है तो कुछ इस हालत के मारे भी नहीं करती कि सामान को उठाना पड़ेगा, नहीं तो फिर गिर जाएगा इस पे से, इसलिए। और सामान रखूँ भी कहाँ पे ना, मैं ये भी सोचती हूँ कि सामान इतना सारा हो जाता है ना, कहाँ रखूँ। तो ये वाला रूम तो ना पूरा स्टोर रूम की तरह हो रखा है मेरा, बहुत ज़्यादा सामान है इसके अंदर। तो बस अभी मैंने सामान वामान लगा दिया है, अभी इसके बाद करेंगे अपने घर की सफाई। तो कपड़े उनके अलमारी में, अपने अपनी अलमारी में इस तरीके से लगा दिए हैं। और बस अब झाड़ू पोछा करूँगी। और बच्चे दोनों उठ ही चुके हैं, तो और सोना नहा भी चुकी है, तो बहुत सारे काम हो चुके हैं जल्दी ना, मतलब वो भी ऑफिस चले गए जल्दी। और ऐसे ही होता है जब हस्बैंड जल्दी ऑफिस चले जाए ना, तो फिर समझो कि सारे काम हो गए, ऐसे लगता है मेरे को तो ना, क्योंकि नाश्ता जल्दी बन जाता है, नाश्ता जल्दी कर लेते हैं, तो इसलिए। और यहाँ पे नैना सोना बैठी हुई है पलंग पर, वो अपने किसी धुन में लगी रहती है हमेशा। तो अभी मैं करूँगी झाड़ू पोछा। तो पहले ये ना सारी मुड्ढियाँ है ना, इनको उठा करके ऊपर रखूँगी। और हैप्पी के ना बाल लग जाते हैं सब पे ना, तो पहले सारी झाड़नी पड़ती है, नहीं तो फिर वो पलंग पे बाल लग जाएंगे चादर पे ना, इसलिए। और यहाँ पे क्या कर रखा है,
सोना ने अपनी सारी पेंसिल, जितनी भी उसकी पेंसिल थे ना, पाउच में से निकाल के फेंक रखी हैं। और फिर क्या करेंगी ना, संभालती नहीं है, फिर मुझे संभालनी पड़ती हैं, और नहीं तो फिर मेरे से मांगती है। मतलब नहीं, आपको ही पता होगा, आपने ही रखी होगी, आप अभी ढूंढ के दो, फिर इस तरीके से बोलती हैं। और यहाँ पे ना मैंने इसको सारे रिमोट इकट्ठे करके रखे हुए हैं। 4 रिमोट हैं, एसी का, टीवी का और दोनों पंखों का। तो फिर ना इधर से उधर हो जाते हैं। मतलब जैसे क्या होता है, पंखा चलाया उस वाले पलंग पे बैठ के, तो वो रिमोट वहीं रह गया, फिर वो दब जाएगा कपड़ों के नीचे या फिर अखबार उखबार के नीचे, फिर ढूंढो तो फिर नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने उठा के चारों के चारों इस डिब्बे के अंदर डाल दिए हैं कि जैसे मिले रिमोट उठा के इसके अंदर डाल दो, तो ना तो ढूंढने की जरूरत पड़ेगी ना ही कुछ। तो बस अभी झाड़ू पोछा करूँगी, अभी तो मुड्ढियाँ ऊपर रखी हैं। फिर आज मैं जाऊँगी अस्पताल भी ना, डॉक्टर के पास गला दिखाने के लिए, क्योंकि गला ना अभी अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, पता नहीं क्या है ना दिक्कत। तो बस झाड़ू पोछा तो मेरा हो गया है। अभी मैं किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि नाश्ते के बर्तन मैंने अभी साफ़ नहीं किए थे। तो अभी जाऊँगी नाश्ते के बर्तन साफ़ करूँगी। और ये दोनों लगी पड़ी थी फ़ोन में, पता नहीं दोनों ना क्या करती हैं। जैसे कि सोना का क्या है ना, जो नैना देख रही होगी ना वही उसको देखना होता है, या फिर वो जो गेम खेल रही होगी वही गेम उसको भी खेलना होता है, और फिर उससे वो गेम खेला नहीं जाता। मतलब बड़ों के गेम तो बड़ों के होते हैं, बच्चों के गेम कहाँ खेले जाएंगे ना उनसे। तो फिर दोनों की लड़ाइयाँ हो जाती है। वो बोलेगी कि ना मेरे को भी वैसे ही गेम करके दे, जितनी स्टेज पे तू पहुँच रखी है उसी स्टेज पे मुझे ही पहुँचा। इस तरीके से ना फिर दोनों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और गेम को समझ में नहीं आता उसको, सोना को ना, लेकिन उसको जिद करनी होती है नैना की कि नहीं, जो तू कर रही है फ़ोन में वही मुझे करने दे। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। अभी मैं बर्तन साफ़ करूँगी सारे के सारे, और गैस साफ़ करूँगी, और दोपहर का खाना ही बनाऊँगी, क्योंकि फिर मेरे को अस्पताल जाना है। तो खाना बनाकर रख जाऊँगी। और आज मैं सोना को साथ लेकर के नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो अस्पताल में जाके ना बहुत परेशान करती है, कभी कुछ छेड़ेगी कभी कुछ छेड़ेगी, और फिर अच्छा नहीं लगता ना। फिर अभी तो इतना अच्छा माहौल भी नहीं है ना कि आप हर किसी के पास चले जाओ, किसी के पास जाके बैठ जाओ, और वो ऐसा करती समझती नहीं है। मतलब ना जाके ऐसे, मतलब वो ये समझती कि मुझे ना यहाँ पे खेलने की जगह मिल गई इतने खुले में आकर के, इसलिए तो मैं इसको आज लेकर के नहीं जाऊँगी। और मुझे पता है कि जब मैं इसे लेके नहीं जाऊँगी तो बहुत रोएगी, लेकिन देखती हूँ कुछ लालच दे करके जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं गैस साफ़ कर रही थी, तो बस इसके बाद मैं फिर थोड़ा आराम करूँगी, क्योंकि अभी तो 2 या 2:30 का टाइम हो रखा है, क्योंकि मैंने लंच बना के रख दिया था। और बच्चे क्या करेंगे ना, अगर उन्हें खाना होगा तो खा लेंगे, नहीं तो फिर जब मैं अस्पताल से आऊँगी तब खाएंगे। और डॉक्टर बैठता है थोड़ा देर से, वो बैठेगा 4 बजे के आसपास आता है। टाइम तो उसका 3 बजे से है, लेकिन आएगा वो 3:45 के आसपास ही ना। तो मैं भी 3 साढ़े 3 बजे ही जाऊँगी, क्योंकि जल्दी जाकर करना है क्या है, नंबर तो फिर देर से आना है, इसलिए या तो पहले बैठे रहो या फिर बाद में जाके बैठ जाओ। तो इसलिए तो चलिए। तो जी अभी मैं आई अस्पताल से, और ये खा रही है सोना, है ना। पता नहीं इसने क्या मंगवाया था मेरे से, मुझे तो यही समझ में आया, मैं इसके लिए ये लेकर के आ गई। तो कह रही ये नहीं चाहिए था, कुछ और चाहिए था। दोबारा फिर से गला दिखाने गई थी, क्योंकि मुझे से लग रहा है तेज ना बोल नहीं पा रही हूँ। क्या हुआ, पानी पीना है? या लिया, मेरे लिए भी लिया थोड़ा और पानी। ठंडा मत लाइयो, दीदी से बोल, दीदी दे देगी मेरे लिए। तो नैना को तो खाना नहीं, नैना के लिए आप ही खा लो मेरा पैकेट, उसको शायद कुछ और चाहिए था। और भाई थक गई मैं तो, पैदल आई, थकान हो गई बहुत ज़्यादा। अभी खाना भी नहीं खाया बच्चों ने, बना के गई थी फिर भी नहीं खाया। ठंडा पानी लाइए मेरे लिए, पर मुझे प्यास लगी है, पी लूँगी। तेरे लिए दिखाऊँ? मुझे अच्छी लगती है, दीदी को बुला के लाओ। बैंगन नहीं, तुझे खानी थी ना उस दिन, तो कहती ना छोटी वाली, छोटे वाली भी ठीक है, शाम को मंगा दूंगी। ले ये खा अपनी, पकड़
आप लोग भी खा लो भाई। इमरती लाई हूँ मैं आज, रखी थी दुकान पे ना, तो मैंने कहा अरे सोना दिन बोल रही थी हम पापा जी के यहाँ से आए थे ना रात को, तो रास्ते में दुकान पड़ रही, कह रही पापा छोटी जलेबी खानी है, पर ये बूंदी कह रही थी और मुझे लगा इमरती कह रही है। ये छोटी जलेबी उसे कहती, मेरे दिमाग से उतर गई। ऐसा लगता है गले में ना कुछ अटक रखा है और आवाज़ में बहुत कम हो रखी है। हाँ मुझे फोन दो। फोन क्यों? फोन नहीं दे रही मैं, पकड़ो पहले से खाओ, तो पहले खाना खाएंगे उसके बाद फ़ोन दे। तो चलिए दोस्तों, अब कल मिलेंगे एक नई दिन नई वीडियो के साथ। तो जी कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम, अपना ध्यान रखिएगा।